ओके। तो ऑन कैस्केड डिलीट क्या होता है? जब हम मतलब ऑन कैस्केड डिलीट का यूज क्या होता है? जब हम प्राइमरी की का टेबल यूज करते हैं, ठीक है, उस प्राइमरी की का टेबल हम एक जो प्राइमरी का कॉलम है उसका रेफरेंस चाइल्ड टेबल में, यानी कि जहाँ पे हम रेफरेंस यूज करते हैं या फिर फॉरेन की यूज करते हैं, ठीक है, जब फॉरेन की यूज की जाती है उस वक्त क्या होता है, जब भी हम प्राइमरी की का टेबल, मतलब जैसे कि हमारे केस में क्या है, एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट का जो टेबल है उस टेबल का रेफरेंस दिया है एम्प्लॉय के टेबल में। इस केस में हमारा हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है हमारा पेरेंट टेबल है, और जो एम्प्लॉय का टेबल जो है वो हमारा चाइल्ड टेबल है। अब क्या किया है हमने, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमने यूज किया है पेरेंट टेबल, यानी कि पेरेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमने यूज किया है चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड टेबल कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय मास्टर, यानी फिर एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में हमने क्या किया है, उसका रेफरेंस यूज किया है, यानी कि वो हमारा फॉरेन की है। अब जब हम ऐसा यूज करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम प्राइमरी की का टेबल जो है उसमें से रिकॉर्डिंग डिलीट करने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, वो हमें डिलीट करने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारा रेफरेंस कहीं ना कहीं यूज हुआ है। वो मतलब सिनेरियो जो होता है वो होता है कि प्राइमरी की का जो रिकॉर्ड है वो आपका दूसरे टेबल में जो चाइल्ड टेबल है वहां पे यूज्ड है। तो इसके लिए क्या करता है, वो हमें डिलीट करने से प्रिवेंट करता है, डिलीट करने नहीं देता है। अब हमें डिलीट मतलब एनी हाउ अगर हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना होता है, ऑन कैस्केड डिलीट यूज करना होता है। और ऑन कैस्केड डिलीट कहाँ पे यूज करना होता है, जो हमारा चाइल्ड टेबल रहेगा वहां पे। चाइल्ड यानी कि हमारे केस में क्या है, डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट और एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट टेबल है वहां पे हमारे प्राइमरी की बनेगी, और वो प्राइमरी की जहाँ यूज होने वाली है हमारा है एम्प्लॉय का टेबल, वहां पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल में जहाँ पे रेफरेंसेस यूज करते हैं उस लाइन के आगे हमें सिर्फ लिखना है ऑन कैस्केड डिलीट। तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमें डिलीट करने की परमिशन देगा पेरेंट टेबल से। यानी कि हमारा डिपार्टमेंट, अगर हमने सपोज कि टेस्ट डिपार्टमेंट जो बनाया है उसको अगर डिलीट किया, तो क्या होगा, जब हम टेस्ट डिपार्टमेंट डिलीट करेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी कॉलम्स हमारे एम्प्लॉय में रहेंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। मतलब जहां पे हमारा रेफरेंस है वो डिलीट हो जाता है बाय डिफॉल्ट जब हम ऑन कैस्केड डिलीट यूज करते हैं। तो ये होता है एक्चुअली ऑन कैस्केड डिलीट का यूज, कि हमें अगर प्राइमरी की का टेबल का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है और वो कहीं ना कहीं रेफरेंस्ड एज ए रेफरेंस यूज किया है, तो हमें क्या करना होता है, वहां पे ऑन कैस्केड डिलीट करना होता है अगर हमें पेरेंट टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो। और मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में क्या होता है, ऑन कैस्केड डिलीट यूज नहीं किया जाता है, मतलब रियल टाइम में। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हमने क्या किया है कि एक टेबल बनाया, एक ट्रांजैक्शनल टेबल है, उस ट्रांजैक्शनल टेबल में हमें क्या करना होता है कि मतलब मेंटेन करना होता है। अब डिलीट डिलीट तो नहीं करते हैं, तो डिलीट की जगह जगह पे क्या किया जाता है, एज एक्टिव का और इनएक्टिव का कॉलम वहां पे होता है। तो ये हो गया रियल टाइम सिनेरियो। बट ऑन कैस्केड डिलीट क्या होता है, तो ये होता है प्राइमरी की से अगर हमें कोई डिलीट करना है तो उसका रेफरेंस भी डिलीट हो जाए, इसके लिए हम करते हैं ऑन कैस्केड डिलीट। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा डेटाबेस है एसक्यूएल ट्यूटोरियल, उसी का यूज करता हूँ, और उसमें हम क्या करते हैं, हमारे दो टेबल क्रिएट करके वहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेबल, हमारा ऑलरेडी डिपार्टमेंट का एक टेबल क्रिएटेड है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पहले। टेबल्स में हमारे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है। स्क्रिप्ट कैसे की जाती है, राइट क्लिक किया टेबल पे, मैंने स्क्रिप्ट एज टेबल पे क्रिएट टू न्यू क्वेरी किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, डिपार्टमेंट हमारी प्राइमरी की है जो यहाँ पे लिखा लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी की का टेबल। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल का रेफरेंस हम और एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय का, वहां पे करेंगे, ठीक है। अब मैं मतलब पेरेंट टेबल फिर से नहीं क्रिएट करूंगा, जस्ट यही रीयूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है दूसरा टेबल, क्रिएट टेबल, मेरे पास सपोज रहेगा एम्प्लॉय, सॉरी, एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। इसमें डालता हूँ मैं मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा ईएमपी आईडी, जो रहेगा मेरा इंटीजर, रहेगा आइडेंटिटी 1,1, ठीक है। उसके बाद में रहेगा मेरा ये भी प्राइमरी की,
उसके बाद में है मेरा एम्प्लॉय का नेम, वो रहेगा मेरा वर्कर 100। उसके बाद में मैं डालता हूँ उसका एड्रेस, वो रहेगा मेरा वर्कर मैक्स। उसके बाद में यहाँ पे डाल देता हूँ मैं हमारा रेफरेंस। ठीक है, अब मैं ज्यादा कॉलम नहीं यहाँ पे ऐड करूंगा, जिस 3 कॉलम यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के रिलेटेड डाल दिए, और एक कॉलम डाल देता हूँ मैं हमारा जो रेफरेंस रहेगा वो है हमारा डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी। ये है हमारा इंटीजर, और रेफरेंसेस रहेगा हमारा कहाँ से है वो, डिपार्टमेंट के टेबल से। ठीक है, तो रेफरेंसेस मैंने यूज किया, और मुझे कहाँ से देना है, डिपार्टमेंट के टेबल से देना है। और कौन सा कॉलम है मेरा डिपार्टमेंट से, मेरा कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी की का सॉरी मतलब पेरेंट टेबल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा फॉरेन की। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन कैस्केड डिलीट नहीं करूंगा तो मतलब क्या सिनेरियो जनरेट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको सिलेक्ट करके ट्राई करते हैं। हमारे पास है डिपार्टमेंट 1425 के लिए। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे 1 के लिए डिलीट। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय के टेबल में ऑलरेडी डेटा है, मतलब उस आईडी के अगेंस्ट। तो क्या होगा, वो हमें एरर देना चाहिए अभी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, डिलीट स्टेटमेंट कंफ्लिक्ट विथ रेफरेंस। मतलब जहाँ पे हमने रेफरेंस किया है जहाँ पे हमने रेफरेंस किया है उस रेफरेंस की का यहाँ पे नाम दिया जाता है। ठीक है, ये नाम है हमारे फॉरेन की का नाम, जब हमने फॉरेन की क्रिएट की थी तब का। और वहां पे क्या बोल रहा है, कंफ्लिक्ट ऑकर इन डेटाबेस, हमारा डेटाबेस का नाम आ रहा है, कौन से टेबल पे कंफ्लिक्ट हो रहा है, वो इम्प्लॉय का जो टेबल है हमारा वहां पे कंफ्लिक्ट आ रहा है ये बोल रहा है। और कौन से कॉलम पे यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या हुआ है, जो हमने एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो हम डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, बट उसका रेफरेंस यहाँ पे होने के कारण क्या होता है कि हम वो टेबल सॉरी उस टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर पाते। तो अगर हमें वो अवॉइड करना है कि मतलब वो जो डेटा है उसे अवॉइड करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें उस टेबल का रेफरेंस एज अ ऑन कैस्केड डिलीट यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के बारे में। अब हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑन के, तो इस तरह से क्या होता है वो डिलीट अलाउ करेगा हमें। ठीक है, अब अगर हमें एक टेबल क्रिएट करूंगा फिर भी क्या होगा, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है वहां पे हमें क्या करेगा, एरर देगा ही। ठीक है, तो उसको भी अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें भी ऑन कैस्केड अप्लाई करना होगा। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, इसमें ट्राई कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट किया, टेबल क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ क्या किया है, ऑन कैस्केड यूज किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। जिम करो कि हमारे पास एम्प्लॉय मास्टर का टेबल है। ठीक है, अब पहले क्या था, ऑन कैस्केड डिलीट नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको ऑन कैस्केड डिलीट का एक टेबल बनाया। और क्या कर रहे हैं अभी, हमारा जो डिपार्टमेंट का टेबल है उसमें से अब हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, तो सेम अगर क्यूरी में एग्जीक्यूट करूंगा डिलीट डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए, तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो रेफरेंस रिकॉर्ड दिख रहा है 1 वाला, तो वो क्या होगा, यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ऑन कैस्केड डिलीट का वर्क। मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट फ्रॉम हमारा डिपार्टमेंट का टेबल, वेयर डिपार्टमेंट आईडी रहेगा मेरा 1। ठीक है, अब पहले इसको भी सिलेक्ट करता हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए टेबल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सपोज कि ये मेरा सपोर्ट जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और मेरा वही रिकॉर्ड मतलब 1 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं डिलीट का क्यूरी करूंगा तो क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसको, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे वो डिलीट हो गया। अब पिछली सिनेरियो में क्या हुआ था, डिलीट नहीं हुआ था, क्यों, उस टाइम पे हमारे पास ऑन कैस्केड डिलीट यहाँ पे नहीं था। ठीक है,
अब क्या करते हैं, फिर से एम्प्लॉय टेबल को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा 1 का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से चला गया। मतलब क्या होता है, हमारा जब ऑन कैस्केड डिलीट ऑन होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जब भी हम पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो चाइल्ड टेबल से रिमूव हो जाता है। तो ये बेसिकली होता है ऑन कैस्केड डिलीट। ठीक है।